हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 30 डेज स्ट्रेटेजी वर्क 3 के लिए किस तरीके से 30 दिन में तैयारी करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे तो 40 दिन है आज से, अगर हम देखें तो 10 नवंबर को एग्जाम है तो पूरे 40 दिन है, लेकिन मैंने यहाँ पर 30 दिन क्यों लिख रखे हैं क्योंकि आप सबको पता है ये जो पूरा मंथ है ये फेस्टिव मंथ है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिवाली में सबको पता है कि काम होता है, तो लगभग मैंने उसमें क्या करा है कि 10 दिन आगे घटा दिए हैं। किसी दिन कभी मन नहीं करेगा, किसी दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा काम का तो पढ़ने में फिर मन नहीं कर रहा है। जिस दिन फेस्टिवल डे है उस दिन तो वैसे भी बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके आपके 10 दिन निकाल दिए हैं जिसमें आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे, बुक लिस्ट देखेंगे कि आपको कौन सी, जो बिगनर्स हैं कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, या ये देखेंगे कि कौन से टीचर से पढ़ना है यूट्यूब पर। मतलब ये सब निकाल कर हम ऑन एन एवरेज देखें तो आपके 10 दिन बिल्कुल चले जाएंगे और आपके पास केवल 30 दिन बचेंगे। अब इन 30 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी करें वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, और वर्क 3 से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हैं चैनल पर। मैं आज आपको विद्यार्थी मिशन पर वो जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी मिशन से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं कि 30 दिनों में अब आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लेना, और ध्यान रखना कि फॉर्म में कोई गलती ना हो। हालांकि करेक्शन डेट हर एग्जाम में, हर फॉर्म में होती है, तो लेकिन क्या होता है कि फिर वो हमारे माइंड में चलता रहता है कि ये गलती हो गई, अब इसको कैसे सुधारें। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, जिस वजह से हम बहुत अच्छा अपना रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, आउटपुट नहीं ला पाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद आप ये देखो कि सिलेबस क्या है। हालांकि ऐसे कहना अलग, मतलब बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कभी भी एमपी टेट जो होता है वो अपने सिलेबस पर सी टेट की तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी एक बार आप सिलेबस पढ़ लीजिए, एक बार निगाह में निकाल लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये टॉपिक्स हैं और इस तरीके से आना है। लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जब वर्किंग हुआ था तो तब प्री मेंस कुछ नहीं होता था, एक एग्जाम होता था। इस बार प्री और मेंस है। प्री में केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, तो देखो सबसे पहले आधी टेंशन तो यही खत्म कर लो अपने माइंड से कि 30 दिन है कैसे तैयारी होगी, क्योंकि ये कोई जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं है, इसलिए टेंशन मत लेना। बस ये सोचना कि चलो 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड फॉर अदर देन जनरल 50% मार्क्स लाना है, तो ये बहुत बड़ी तोप नहीं है, हम 50-60 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। तो आधा जो टेंशन है, आधी टेंशन जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही आधी टेंशन रिलीज होगी आपका माइंड पढ़ने की तरफ और अच्छे से लगेगा। अब उसको कैसे करना है, अब सबसे पहले यही दिक्कत आती है कि हम बिगनर्स हैं, हमें नहीं पता कि बाल विकास आखिर होता क्या है। तो सिखवाल पब्लिकेशन का जो न्यू एडिशन है आप उसको प्रेफर करना, ठीक है, न्यू एडिशन जो है वो प्रेफर करना। उसके बाद जो भी टॉपिक्स आपको गिवन है आपके सिलेबस में, उससे आप यूट्यूब पर वीडियोस देखना, फिर उसके बाद की पॉइंट्स में, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप उनके नोट्स बनाओ, की पॉइंट्स बना लेना, जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट भी है और बार बार आप भूल रहे हैं, उनके की पॉइंट्स बना लेना। तो सबसे पहले सिखवाल पब्लिकेशन की बुक सीडीपी के लिए मुझे जहाँ तक पर्सनली काफ़ी ठीक लगती है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और ठीक है। फिर यूट्यूब से कोई भी रैंडम जो टॉपिक है वहाँ से आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, जिस पॉइंट पर आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक, ये पॉइंट आप भूल रहे हैं, आप उसको ऐड ऑन करें और वहीं पर एक की पॉइंट टाइप का छोटा सा फॉर्मेट में लिखें। उसके बाद आप धीरे धीरे देखो, टर्मिनोलॉजी जो सीडीपी की है, आई नो कि अगर आप बिगिनर हैं तो क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन होगा, इवन पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। देखो उसका सबसे अच्छी जो टेक्निक है बस वो यही है कि आप उन टर्म्स को पढ़ना, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जो टर्म्स होते हैं उन पर एक वीडियोस बना दिया करूँगी। फॉर एग्जांपल स्कैफ फोल्डिंग है, तो अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्कैफ फोल्डिंग मचान क्या है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो बना दी कि स्कैफ फोल्डिंग मतलब होती है हेल्प करना, टू प्रोवाइड हेल्प, ठीक है। स्कीमा क्या है, ये आएगा पियाजे में, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में आएगा। स्कीमा क्या है, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज, ये किसने दिया, ये पियाजे ने दिया। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरीके से आपको टर्म्स की वीडियो बना दूंगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अभी एक प्लान कर रही हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें अपने ही यूट्यूब चैनल पर, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप मुझे बताना।
अगर आपको ठीक लगता है तो हम लास्ट टाइम की तरह जो हमने लास्ट ईयर 2022 में किया था, हम उस तरीके से सेशंस लेकर आएंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा। अगर आप कहीं से देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आप खुद से करें, इट्स मस्ट। आपको उससे ये पता चलता है कि तरीका क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बुक की अगर मैं बात करूँ तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पर्यावरण। पर्यावरण में मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, तो पर्यावरण के लिए सुगम पब्लिकेशन की ये बुक है, काफ़ी अच्छी, मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगती है, और ये इंग्लिश पेडागोजी की बुक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें इन बुक्स के साथ। इसमें पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों के वन हैं, पेडागोजी प्लस कंटेंट। हालांकि सीटेट की तरह हमारे एमपी में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है मार्क्स का, ये नहीं है कि इतने ही मार्क्स की सब्जेक्ट कंटेंट आएगा, इतनी ही पेडागोजी आएगी। बस लास्ट टाइम से इन्होंने पेडागोजी हर सब्जेक्ट की इंक्लूड करने की बात कही है। तो सब्जेक्ट और पेडागोजी, हिंदी आप काफ़ी अच्छे से बना लेंगे खुद से। जहाँ दिक्कत आती है वो ईवीएस और लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत आती है, तो ये आप सुगम पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। अब आपको एक एक टॉपिक एक एक दिन में कंप्लीट करना होगा। ऑल्टरनेटिव डेज में आपको अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनानी होगी। सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस आपको डेली पढ़ना होगा, और सब जो लैंग्वेज है उसको आप ऑल्टरनेटिव डेज में लेकर चलेंगे। इस तरीके से जब ये एक रणनीति आप अपनाएंगे तो लगभग आपको 7-8 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। बट हाँ, अगर शुरुआत में मन नहीं लग रहा है तो इजी टॉपिक से शुरू करना, फॉर एग्जाम्पल विकास, वृद्धि, ऐसे सरल टॉपिक से शुरू करना, ताकि आपका मन भी लगता जाए, और कहानी के फॉर्म में इनको पढ़ते जाना कि हाँ ठीक है, ग्रोथ ये होती है, इस तरीके से चलती है, निरंतर नहीं चलती, विकास निरंतर चलता है, बूम चलता है, बाकी दर्द से शुरू हो जाता है, इसकी इतनी ये है, सोशियो इमोशनल है, फिजिकल है, मतलब ये जो इतने एक कहानी के रूप में इनको पढ़ते जाना, जहाँ लगे कि हाँ आप ये चीज़ें भूल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी, उनको लिख लेना, उनके की पॉइंट्स बना लेना। संडे टू संडे मतलब आपको 4 संडे मिलेंगे, वैसे तो 40 दिन अगर आप लेकर चल रहे हैं तो मोर देन 4 है, बट हाँ अगर आप 30 डेज लेकर चल रहे हैं तो आपको 4 संडे मिलेंगे, जिसमें आप टेस्ट देंगे। ये आपका ऑनलाइन मोड है, तो आप इसमें कोशिश करो कि आप ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करो, किसी भी एप्लीकेशन से जहाँ पर भी आप कोशिश कर रहे हो वहाँ पर प्रैक्टिस करो। पूरी एक सिटिंग रखो 2.5 घंटे की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ आप 2.5 घंटे के बाद में बैठ पा रहे हो, नहीं बैठ पा रहे हो, कितनी बार उठना पड़ रहा है, वॉशरूम के लिए जाना पड़ रहा है, पानी पीने के लिए जाना पड़ रहा है, गर्मी लग रही है, थकावट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, लो मोटिवेशन फील हो रहा है, जो भी है वो सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए पूरे 2.5 घंटे बैठना। ऑनलाइन मोड है, मैं बार बार कहूँगी, सीटेट ऑफलाइन मोड है, वो एमआर प्रैक्टिस करने के लिए बोलती हूँ। आपका वर्ग 3 ऑनलाइन मोड है, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन में ही प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत से लोगों के शिवर होने लगते हैं हाँ जब वो माउस से कर्सर को मूव करते हैं, तो मतलब बहुत सारी एंजाइटी हो जाती है एग्जाम टाइम में। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से ही उनका गेट रेड ऑफ अभी से ही करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर ये पूरी 30 दिन का इस तरीके से आपका शेड्यूल रहेगा। मैं एक बार और बोल देती हूँ, आपका जो पूरा MWF और TTS में आप अपनी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेंगे। मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, काफ़ी इजी आता है। 4th, 5th, 6th अगर टाइम बचे तो 7th पर जाना, अदरवाइज 4th, 5th, 6th की अच्छे से NCERT कर लेना। और साथ के साथ मैग्रो-हिल की जो बुक आती है उसको प्रेफर करना। पेडागोजी और सब्जेक्ट कंटेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली मैंने इसको देखी है, सजेस्ट भी की है सीटेट और वर्किंग के टाइम पे, तो काफ़ी सही है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। EVS में मैं ये बोलूँगी कि आपको SST पढ़नी पड़ेगी। NCERT की बुक चेंज हो गई हैं, आप सबको अभी तक तो पता चल गया होगा। तो आपको न्यू प्लस ओल्ड NCERT दोनों ही पढ़नी है। इसमें आपको साइंस और SST की बुक पढ़नी है। 4th, 5th, 6th की 3rd, 4th, 5th की जो EVS की बुक है वो चैनल पर मैंने एक समरी फॉर्म में आपको डिस्क्राइब की हुई है, देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी। और साइंस और SST की आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स गिवन होते हैं गूगल पर, क्योंकि अब आप पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे 30 दिन में नहीं हो पाएगा इतना, आई नो। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में जो नोट्स गिवन होते हैं वहाँ से आप उसको डाउनलोड करना और एक एक पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ना। जहाँ पर जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं आ पा रहा है तो आप उनको नोट डाउन करते जाना। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। CDP डेली पढ़ना, टर्म्स बहुत ध्यान रखना, और फैक्चुअल चीज़ें बहुत आती हैं MP टेट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत कम आती हैं। साइंटिस्ट के नेम बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, किस साइंटिस्ट ने किस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, किसके बारे में बात की, किसको स्किप किया, किस पर ध्यान नहीं दिया।
किस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्कैफोल्डिंग वर्ड किसने दिया, अगर आपने स्कैफोल्डिंग पता है क्या है लेकिन ये नहीं पता कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो 1 नंबर आप खो बैठेंगे। तो इस तरीके से जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से 30 दिन में पढ़ना है मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिया। और कोई भी डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।